हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागतम। हाउ आर यू ऑल बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? होपफुली कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th में मेल और लेटर में से दोनों में से एक चीज आती है, बट आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईमेल को ज्यादा प्रेफर करना, मेल लिखना बेटा वो ज्यादा थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, अब कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, क्या चीज रहने वाली है और क्या ऐसा हम लोग लिखे कि हमारा एक भी नंबर कट ना हो, हमें पूरे में से पूरे नंबर वहां पर मिल जाए। तो आज की इस क्लास में मैं लेके आया बेटा ईमेल राइटिंग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज पूरा देखकर जाइएगा और ये वीडियो सभी को शेयर कर देना जितने ही बच्चे बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेट हमारा क्या होने वाला है। तो फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, फ्रॉम, मतलब जिसकी तरफ से जा रहा है मेल। अब मेल हमें करना किस किस को है उसके बारे में बात करते हैं। टू के बाद आप लोग क्या लिखने वाले हैं, टू के बाद दो टॉपिक्स हमारे आते हैं। टू मतलब या तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिख लें या फिर हम वही मेल किसी और बंदे को भी शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहां पे लिखना होगा सीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं गाइस, कार्बन कॉपी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो हमारी आती है बेटा, इसके बाद दूसरी चीज जो हमारी आती है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा बीसीसी। क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है हमारा बीसीसी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, इसके बाद क्या होता है बीसीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि हम वो मेल भेज तो रहे हैं, इसको शेयर तो कर रहे हैं, बट इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये हमारा यहां पे ये हो जाता है। क्लियर है बच्चा? अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है मेल को लिखने का, उसके बारे में बताएंगे। इनके बीच में बेटा कोई भी गैप नहीं आने वाला है, कोई भी आप लाइन नहीं छोड़ेंगे। सारी चीजें एक लाइन की, एक लाइन में बात। जैसे अगर फर्स्ट लाइन की बात करो तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगी डेट, सेकंड में आ जाएगा हमारा फ्रॉम, थर्ड में आ जाएगा सीसी, फोर्थ में आ जाएगा, सॉरी थर्ड में आएगा टू, फोर्थ में आएगा सीसी, फिफ्थ में आएगा बीसीसी। इतना करने के बाद सिक्स लाइन में आपको क्या करना है, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, एक्चुअल आप मेल लिख क्यों रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको एक गैप देना है बेटा। ठीक है, एक गैप देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको डियर लिखना है। डियर में सर, मैडम, टीम, जो भी आपका कंटेंट आ रहा है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। उसके बाद एक गैप देकर के फिर आपको अपना कंटेंट लिखना है 2 और 3 पैराग्राफ्स में, और लास्ट में लिखना है योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर लविंगली, वॉट एवर इट इज। डिपेंड करता है वो फॉर्मल लेटर है या फिर इनफॉर्मल लेटर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे सॉरी मेल। अब यहां पे बात करेंगे, राइट एन ईमेल इन अबाउट 80 वर्ड्स। हमें एक मेल लिखना है, लगभग कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 80 वर्ड्स का। तो ध्यान रखना बेटा, जब 80 वर्ड्स का आपका मेल आ रहा है तो आपको हौच पौच नहीं करनी है, फालतू की चीजें मेंशन नहीं करनी है। एब्सोल्युटली आपको इतना लिखना है जितनी एग्जामिनर को मेल की नीड है, जितनी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, जस्ट आपको उतना ही कंटेंट प्रोवाइड करना है, आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड ऑन करनी है। ठीक है, 80 वर्ड्स का लिखना है। फ्रॉम द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द डिसरप्शन ऑफ इन वाटर सप्लाई ऑफ अ डे ड्यू टू क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक। क्योंकि हमारी सोसाइटी में वाटर टैंक की क्लीनिंग हो रही है, तो जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देनी है कि एक दिन के लिए जो वाटर सप्लाई है उसको रोक दी गई है, तो प्लीज जितना भी हो सके अपना वाटर क्या करें, सेव करके रखें, ताकि आपके आने वाले डेज में काम आ जाए। ठीक है, एक दिन के लिए होने वाला है। अब इसका फॉर्मेट क्या कहेगा उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। एक बार मैं स्क्रीन से साइड में हो रहा हूं बच्चा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन में साइड में हो रहा हूं, एक बार सारे क्या करेंगे बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से कि हमें ये लिखना किस तरीके से है। ठीक है, लिखना किस तरीके से उसको देख लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, जैसे डेट की अगर मैंने बात करी तो डेट मेरी कितनी हो जाएगी, आज हो जाएगी कितनी, 9th Feb, कितनी हो जाएगी 9th Feb 2026। ठीक है, इतना हो जाएगा। या फिर मैं आज की डालता हूं 10th Feb 2026। अब ये किसकी तरफ से जा रहा है, फ्रॉम, यानी कि अगर ये मेरी तरफ से जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मोहित @ मोहित 112 हालांकि बेटा कोई भी अपनी जो मेल राइटिंग है बेटा, कोई भी अपनी ओरिजिनल मेल आईडी नहीं लिख के आएगा। आप वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वहां पर कोई भी मेल आईडी अपनी शेयर कर सकते हैं, डजेंट मैटर। टू बेटा किसको लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया xyz@gmail.com। ठीक है, अब क्योंकि ये मेल कैसा है बेटा, सभी सोसाइटी वाले को, तो सारे ही रेजिडेंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट बच्चा क्या है इसमें, नोटिस रिगार्डिंग डिसरप्शन इन वाटर सप्लाई, इतना लिखेंगे। फिर एक
लाइन का गैप देने के बाद यहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट देने के बाद एक लाइन का गैप देना है रिस्पेक्टेड रेसिडेंट्स, ठीक है। इतना क्लियर करने के बाद या तो आप उसी लाइन से स्टार्ट कर दो या फिर आप क्या करो, नेक्स्ट लाइन से लिखो द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्मिंग ऑल रेसिडेंट्स दैट वाटर सप्लाई विल बी डिसरप्टेड फॉर 1 day ड्यू टू द क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक। दिस स्टेप इज बीइंग टेकन विद हेल्थ इन माइंड। हेल्थ को माइंड में रखते हुए ये स्टेप को लिया गया है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। मेल कभी भी पूरे में मत लिखिएगा, ठीक है। मेन सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, कंटेंट, फिर बाद में कंक्लूजन क्या है, 3 चीज में इसको डिवाइड कर देना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है देयरफॉर ऑल द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक एडिक्वेट वाटर अरेंजमेंट्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज इन एडवांस फॉर द कमिंग मंडे Feb 16, 2020। तो मैंने आगे आने वाले डे का क्या कर दिया, नेम लिख दिया है। वी एक्सपेक्ट कॉपरेशन फ्रॉम ऑल रेजिडेंट्स। अब ये क्या करना है, इतना लिखना है, ये आपको अलग लाइन में लिखना है। एफर्ट्स विल बी मेड टू रिस्टोर वाटर सप्लाई सून, और आगे आपको क्या करना है, हार्डली रिगार्ड्स हेड ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। इतना आपको कर देना है बेटा। इतना करने के बाद आपका पूरा मेल खत्म हो जाएगा बेटा। कोशिश करना कि आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। इतना करने के बाद मेल आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ एड ऑन नहीं करना है। 80 वर्ड्स का बोला है, बहुत लिमिटेड लिखना, एक्स्ट्रा मत लिख के आना। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है बेटा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है मेरे बच्चे, अगर सपोज करो कि मेल आता है तो आप क्या करोगे बेटा, एक बॉक्स ऐसे बना लेना, ठीक है। आपने क्या करोगे, एक अपनी कॉपी पे ऐसे बॉक्स बना लेना बच्चा। बॉक्स बनाने के आप क्या करोगे, इसके बाद ये लाइन कर लेना, ठीक है। जैसे डेट के लिए, ठीक है, फ्रॉम के लिए, ठीक है, टू के लिए, ठीक है, बीसीसी के लिए, ठीक है, सीसी के लिए, ये लिख लेना। फिर आप क्या करोगे, एक लाइन का गैप दे करके, सॉरी सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेट लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू, मैंने यहाँ लिखा सीसी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बीसीसी, मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक किसकी लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड, या फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डियर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इतना करने के बाद फिर आपको कोई कॉलम नहीं बनाना है। फिर यहाँ से आपको लिखते जाना है, फिर आपको कोई कॉलम नहीं बनाना है, और एंड यहाँ पे लाके आपको कर देना है। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए बच्चा, ठीक है। तो ये वीडियो सभी को शेयर कर देना। लास्ट में मेरी तरफ से थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से एग्जाम देके आना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपकी आने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रॉकिंग विद मोहित सर। बाय बाय एवरीवन।